जैसे कि प्री बोर्ड आ चुका है तो प्री बोर्ड में सबसे बड़ा टेंशन रहता है क्वेश्चन सॉल्विंग का, क्योंकि प्री बोर्ड से बहुत ही ज्यादा इजी होता है बोर्ड। देखो यार, सबसे पहले मैं अगर क्लास 10 का अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो यार बहुत ही ज्यादा बेकार भी था, अच्छा भी था। बोर्ड्स बहुत इजी होते हैं। सो हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं आप सभी का शिवम शुक्ला और आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल फन विद शुक्ला पे, जो कि आपका भी एक हिस्सा है। तो देखो यार, आप सभी में से मेरे बहुत ही भाई बहन और दोस्त बहुत लोग आप लोगों में से 10th में हो गए। 10th में अभी सबसे बड़ा डर है प्री बोर्ड्स का, बोर्ड से पहले प्री बोर्ड्स, क्योंकि स्कूल वाले बहुत ही ज्यादा प्री बोर्ड्स करवाते हैं। उसके बाद 3 या 2 प्री बोर्ड्स तो मेरे ही हुए थे, तो आप सभी के भी होंगे ही ऑब्वियसली, क्योंकि स्कूल तो सीबीएसई का ही होगा आपका, तो मतलब यूपी बोर्ड का भी हो सकता है, बट सीबीएसई में ज्यादा लोग होंगे आप लोग। 3 या 2 बोर्ड्स करवाते हैं, फिर ऊपर से हाफ ईयरली भी करवाते हैं, जो कि बहुत ही हेक्टिक हो जाता है यार, और प्रेशर आ जाता है दिमाग पर। और फिर उसके बाद 1-1.5 महीने बाद आपके बोर्ड एग्जाम भी है 17 फरवरी से। तो बहुत ही ज्यादा दिमाग खराब हो रहा होगा यार आप सभी का, तो और टेंशन हो रहा होगा कि कैसे क्या कुछ करे। तो आज की इस वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीजें आपको गलतियां नहीं करनी है और प्री बोर्ड्स के लिए कैसे तैयारी करनी है। सोल्यूशन भी लेके आया हूँ मैं, और एक बहुत ही अच्छा चीज ऑफर भी लेके आया हूँ मैं आप सभी के लिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं, और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को अगर आपको कुछ भी यूजफुल इसमें दिखता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो यार, सबसे पहले मैं अगर क्लास 10 का अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो यार बहुत ही ज्यादा बेकार भी था, अच्छा भी था। एज अ फ्रेंड्स, एज अ समथिंग, मतलब जो अपने सराउंडिंग्स में जो मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, तो बहुत सारे लोग सैंपल पेपर, क्वेश्चन बैंक, पीवाईक्यूज, बहुत सारी चीजें ले रहे थे दूसरों के कहने पर, बट अपने ऑब्जर्वेशन से कोई नहीं ले रहा था, क्योंकि सब एक दूसरे का देखा हुआ ही चीज ले रहे थे। बट मेरा ये मानना है कि भाई अपने ऑब्जर्वेशन से आप कुछ भी ले, कुछ भी बिना कुछ लिए भी कर सकते हो, या आप थोड़ी मोड़ी चीजें ले सकते हो जो कि आपके लिए यूजफुल है, और आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हो। अब जैसे कि प्री बोर्ड आ चुका है तो प्री बोर्ड में सबसे बड़ा टेंशन रहता है क्वेश्चन सॉल्विंग का, क्योंकि यहाँ तक लगभग आपका 70 से 80% सिलेबस जो होता है वो कंप्लीट हो चुका रहता है, आपका भी पर्सनल भी हो जाता है। सबसे बड़ा डर यही रहता है यार कि क्या करे, कैसे अपना प्री बोर्ड का तैयारी करे। उसके लिए मैं आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी चीज लेकर के आया हूँ। मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ एडुकार्ड के प्रीमियम सैंपल पेपर, जो कि है ये बहुत ही प्रीमियम सैंपल पेपर है। अगर आप इसको फील करोगे ना तो आपको एक चीज तो पता चल जाएगा कि इसमें आपको रिसोर्सेज बहुत सारे मिल रहे हैं। जैसे कि आपको एक सैंपल पेपर बुक तो मिल ही रही है जिसमें आपके पास बहुत सारे सैंपल पेपर हैं, साथ ही साथ आपको एक फील मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम का, घर पे ही 3 घंटे के लिए आपको एक सैंपल पेपर और प्लस एक आंसर शीट भी मिल जाएगी, जो कि आपको पेयर में मिलेंगे। 2 क्वेश्चन पेपर, 2 आंसर शीट भी मिलेंगे, जिससे आपको एकदम फील आ जाएगा, और आपको नर्वसनेस जो भी होगा बोर्ड एग्जाम के पहले वो आप अपने घर पे ही हैंडल कर सकते हो। उसके बाद किसी टीचर्स के साथ डिस्कस करके आप अपनी कॉपी को चेक भी करा सकते हो। चलिए मैं पूरा डिकोड करता हूँ इस बुक को और दिखाता हूँ क्या कुछ है इस बुक में, क्या खासियत है इस बुक में, और क्यों लेना चाहिए इस बुक को वो भी बताता हूँ। आप डिस्काउंट में इस बुक को कैसे ले सकते हो वो भी बताऊंगा। तो चलिए जल्दी से इस बुक को डिकोड करते हैं। तो ये रहे एडुकार्ड के प्रीमियम सैंपल पेपर, जो कि भाई दिखने में ही इतने अच्छे हैं, इसकी पैकेजिंग भी बहुत ही अच्छी है। दैट्स वाई ये ट्रस्टेड ब्रांड है, तो इसीलिए बहुत ही अच्छा ये सैंपल पेपर है। तो अगर मैं आपको सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊं तो ये सोशल साइंस, हिंदी, मैथमेटिक्स, स्टैंडर्ड प्लस बेसिक साइंस और इंग्लिश में अवेलेबल है। तो आपको अगर कंसीडर करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हो। बाकी मैं इसको डिकोड करके बताता हूँ, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या कंटेंट है, सारी चीजों के बारे में मैं जल्दी से बताता हूँ। तो ये है हमारी मैथमेटिक्स एडुकार्ड की सैंपल पेपर बुक का फर्स्ट लुक, जो कि भाई बहुत ही प्रीमियम लग रहा है, और पीछे भी आपको एक लास्ट मिनट हीरो भी मिल जाएगा, जिसको आप देख के थोड़ा इंस्पिरेशन भी ले सकते हो और मोटिवेशन भी ले सकते हो। तो चलिए इसके अंदर की सारी चीजों के बारे में मैं जल्दी से आपको बताता हूँ। बात करूं मैं अगर इसके अंदर की सारे इक्विपमेंट्स की, तो इसके अंदर आपको मिलता है एक प्रीमियम सैंपल पेपर बुक, उसके साथ ही आपको 2 सैंपल पेपर भी मिलेंगे जो कि सीबीएसई से ऑथोराइज्ड हैं। उसके साथ आपको 2 मिलेंगे आंसर शीट, जिससे आप एकदम रियल फील ले सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम का। भाई आपको जो नर्वसनेस होता है ना वो इससे एकदम दूर हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी पिछले साल एडुकार्ड का ये जो प्रैक्टिस पेपर है ना उसमें मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, भाई मजा आ जाता था। साथ ही आपको OMR शीट भी मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप ये गलती कर दिए ना तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। दैट्स वाई इन्होंने सारी चीज़ों को देख के स्टूडेंट्स के लिए एकदम फील ले आया है, और स्टूडेंट को कोई परेशानी ना हो इसीलिए घर पे ही सारी चीज़ों का बंदोबस्त कर दिया है एडुकार्ड वालों ने। तो ये एकदम बोर्ड की तरह ही पेपर होता है। मैंने बोर्ड एग्जाम दिया हुआ, दैट्स व्हाई मैं आप सभी को बता रहा हूँ, आप इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। बात करूँ अगर मैं बुक की, तो बुक के अंदर का कंटेंट बताऊं तो इसमें आपको एनसीईआरटी बेस्ड वर्कशीट मिलेंगे, साथ ही आपको 10 सैंपल पेपर मिलेंगे, और आपको इसमें सिलेबस भी लेटेस्ट जो रहेगा वो भी मिल जाएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और हाँ, आपके टाइम मैनेजमेंट के लिए भी सारी चीजों का बंदोबस्त इस बुक में कर दिया गया है, और की पॉइंट्स में को अगर आप ध्यान दे दोगे तो आपका तो और काम हो जाएगा।
OMR फिल करने के लिए आपको इस बुक में बहुत सारे गाइडेंस दिए हुए हैं, तो आप कोई गलती ना करते हुए सीख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको अगर 2-3 मिनट में ही एकदम जल्दी से रैपिड रिवीजन करना है तो उसके लिए भी एडुकार्ट ने इस बुक में एक बहुत ही अच्छा माइंड मैप ले आया है, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से चैप्टर वाइज वर्कशीट आपको मिलेंगे और सैंपल पेपर साथ ही साथ मिलेंगे। इंस्टेड ऑफ डूइंग अगर 3 घंटे के आप सैंपल पेपर लगाने जाओगे तो आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा वेस्ट होगा, और अगर आप 1-1 घंटे के वर्कशीट ही लगाओगे तो आपका उससे मोटिवेशन भी बढ़ेगा और साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होते रहेंगे अपने आप, तो आपका कोई दिक्कत भी नहीं होने वाला। तो डेफिनेटली आप इस बुक को कंसीडर कर सकते हो और सारे सब्जेक्ट्स में अवेलेबल हो, तो जल्दी से जाके चेक इट आउट। तो देख लिया आपने ये बुक कितनी अच्छी है। तो अगर आपको इसको लेना है ना तो जल्दी से जा करके नीचे दिए गए लिंक में जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उस पर जाके क्लिक करिए, या फिर आप कमेंट में चेक कर सकते हैं, पिन कमेंट में जो लिंक दिया है उस पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। और Amazon पे अभी ये ऑफर में चल रहा है 12 नवंबर से 15 नवंबर तक के बीच में 40% ऑफ है अगर आप पूरा बंडल लेते हो तो, और अगर आप एक सिंगल बुक लेते हो तो आपको 30% ऑफ मिलेगा। तो जल्दी से जाके ये ऑफर ग्रैब करो, क्योंकि ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए लिमिटेड है। तो जल्दी से जाके चिल्ड्रन डे के अवसर पे ऑफर को ग्रैब करो और अपनी प्री बोर्ड्स की तैयारी को और मजबूत करो और बोर्ड्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ एकदम जल्दी से। तो मैं आप सभी को बता रहा था कि बोर्ड्स के लिए आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डर वर कुछ नहीं होता यार। बोर्ड्स बहुत इजी होते हैं, मैंने भी दिया है, पिछले साल ही दिया है। वो अलग चीज है कि टीचर्स कैसा चेक करते हैं, एग्जामिनर कैसा चेक करते हैं, वो अलग चीज है। बट आप अपनी तरफ से कितना मेहनत करते हो वो डिपेंड करता है। तो अपने तरफ से बहुत ही ज्यादा मेहनत करो और किसी चीज का डर नहीं है भाई। प्री बोर्ड्स की तरह ही एकदम बोर्ड्स होता है, सॉरी प्री बोर्ड से बहुत ही ज्यादा इजी होता है बोर्ड। प्री बोर्ड में आपको स्कूल वाले बहुत ही ज्यादा डरा देंगे, उसको डरना मत। 2-3 प्री बोर्ड कराते हैं भाई, दिमाग खराब हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैंने प्री बोर्ड में स्कोर किया सोशल साइंस में 32 आउट ऑफ 80 और मैंने बोर्ड में स्कोर किया 73 आउट ऑफ 80। तो आप इसका अंतर लगा सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बेकार चेकिंग करते हैं हमारे स्कूल में। मतलब चेकिंग वो लोग कहते हैं मनोबल बढ़ाते हैं, बट मनोबल उससे गिरता है भाई। मेरा मानना यही है कि मनोबल उससे गिरता है, और जो कि सच बात है, उससे मनोबल सच्ची में गिरता है। बट अगर आपको मनोबल अपना बढ़ाना है तो आप अपनी तैयारी मजबूत करिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। गलती आपको क्या नहीं करनी है कि किसी के सलाह पे कुछ भी काम नहीं करना। अपने ऑब्जर्वेशन के साथ जो आपको समझ आ रहा है वो करो, क्योंकि अपने ऑब्जर्वेशन के साथ जो भी आप सही गलत करोगे वो आपका डिसीजन रहेगा। और मैथ्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस को छोड़ना मत, साइंस में न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस को मत छोड़ना, सोशल साइंस में सारी चीज़ों को लर्न करना, कॉन्सेप्ट्स को समझना, डेट्स को याद करना। डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि MCQ उससे ही फंसते हैं। तो 4-5 नंबर के MCQ और मैथ्स जो होंगे सारे चीज़ों को कवर करिए। बाकी बात रही हिंदी इंग्लिश की, तो उसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो और टिप्स नोट जो भी रहते हैं, शॉर्ट नोट्स, उसको याद करिए। बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए आप किसी को भी कंसिडर कर सकते हो। लाइक बहुत टीचर्स हैं, बरखा मैम है और भी टीचर्स हैं, मैंने इनसे ही पढ़ा था तो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी और कोई टीचर्स है आपके ध्यान में तो आप बिल्कुल कमेंट में बता देना, अगर किसी को जरूरत हो तो उसके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। बाकी आप किसी को भी सेलेक्ट करो, बट अपने ऑब्जर्वेशन के साथ सारी चीज़ों को मैनेज करना, बिकॉज आपका ऑब्जर्वेशन, आपका डिसीजन है, सही हो या गलत वो आपके ऊपर है। तो आप अपने आप को सच्ची अच्छे से जानते होगे तो अपने ही ऑब्जर्वेशन पे जाना। भाई मैं दूसरों को ऑब्जर्वेशन को नहीं मानता, क्योंकि वो क्या ही जानेंगे हमारे बारे में। 2 दिन 3 दिन के लिए वो कुछ बोलेंगे भाई, उसके बाद तो फिर वो चले जाएंगे ना। दैट्स वाई अपनी ऑब्जर्वेशन पे ही जाइएगा, मेरा ऐसा मानना है। बाकी आपका क्या मानना है मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और दूसरी मिस्टेक ये है ना कि अपनी कंसिस्टेंसी को अब मत ब्रेक करिए, क्योंकि अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा है बोर्ड एग्जाम के लिए। अप्रॉक्स बचा है आपके पास 2.5-3 महीने बचे हैं आपके पास। तो उस महीने को यूटिलाइज करिए, प्रोडक्टिव बनाइए। हर दिन 3-4 घंटे कम से कम निकालिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। सिलेबस को अगर आपका कंप्लीट नहीं है तो उसको कंप्लीट करिए, क्योंकि सिलेबस पे ही ध्यान देना सबसे मेजर काम है। सिलेबस अगर पूरा हो गया ना भाई, चिल एकदम आराम से सारा चीज़ मक्खन की तरह निकलेगा। जनवरी तक भी आप सिलेबस अगर कंप्लीट कर लिए, आपके पास बहुत टाइम बचेगा और आपके पास तो 2 बोर्ड एग्जाम देने का अवसर है। बट पहले एग्जाम पे अपना फोकस करिए, बिंदास एकदम जाइए, मजे से पेपर दीजिए। तो बस यही सब आज आपके साथ डिस्कस करना था। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है, इश्यू है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी आपको जो एडुकार्ट की मैंने सैंपल पेपर बुक बताई है, खरीदने के लिए कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है और पिन कमेंट भी आप चेक कर सकते हो। 40% ऑफ है बंडल के ऊपर, 30% ऑफ है इंडिविजुअल बुक के ऊपर। तो जल्दी से जाके ऑफर को ग्रैब करिए। अमेजॉन पे ये ऑफर है, लिंक नीचे दिया हुआ है, तो जल्दी जाके कंसिडर करिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए प्री बोर्ड और प्लस बोर्ड के लिए। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। और हाँ, सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। बाय बाय।